BPA न्यूज, देश का सच। आज संत रविदास जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति परंपरागत रूप से संत रविदास स्मृति महोत्सव 2028 के अंतर्गत दुनिया को इंसानियत और मानवता का पैगाम देने वाले बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के आदर सम्मान में समर्पित एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर आधारित निर्बल समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदेश हेतु 38वें दिव्य सामाजिक समारोह का आयोजन जनमानस की भारी सहभागिता के साथ युग प्रवर्तक बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर डबल पुलिया विजयनगर कानपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि समर्पित करते हुए किया गया। सर्वप्रथम गुरुद्वारा किदवई नगर से पधारे परम ज्ञानी श्रद्धेय रकम सिंह एवं उनके सहयोगी विद्वान ज्ञानी जनों ने गुरु महिमा का वर्णन कर संगत को निहाल कर दिया। श्री मुख से संतों, गुरुओं, महापुरुषों के अमर मानवतावादी संदेशों ने जनमानस को भाव विभोर कर दिया। इसके उपरांत स्थानीय मिशन गायकों में श्री ऋषि बौद्ध, श्री श्याम सैलानी, श्रीमती अंजलि बौद्ध आदि ने अपने अनुकरणीय गीतों के माध्यम से जनमानस से अपील किया कि सभी लोग समानता की राह पर चलकर मुल्क की तरक्की एवं समाज के कमजोर तबकों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करें जतन के तहत नारी शिक्षा के लिए आजीवन समर्पित कार्य ज्योति माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा मदद एवं प्रेरणा कार्यक्रम के तहत स्लम एरिया से चिन्हित प्राथमिक से जूनियर स्तर तक के बच्चों को पठन पाठक सामग्री, बैग आदि देकर शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारने संविधान मर्मज्ञ कानूनविद प्रोफेसर RC विमान एडवोकेट ने अपने सागर भरित विचार व्यक्त करते हुए इसी दमन और अपनापन के गर्भ में न्यायकालीन भारत के अनेक संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने निर्मल वाणियों के माध्यम से शोषण, दलन, उत्पीड़न के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाने का कार्य किया। संत जी की परिकल्पना भारत के महान ग्रंथ भारतीय संविधान के निरूपण में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। संत जी अमरवाणियाँ सदियों तक जन जन को मानव कल्याण के प्रति प्रेरित करती रहेंगी। मुख्य वक्ता के रूप में जनपद बस्ती के कलवारी से पधारे माननीय डॉक्टर विनोद कुमार ने अपने उद्बोधन में संत जी की अमरवाणी, जाति पाति के फेर उलझी रहे सब लोग, मानुषता को खाते है रविदास जाति का रोग। आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक राधेश्याम भारती ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अत्यंत कष्टप्रद है कि आज़ादी के लंबे अंतराल के बाद भी 85 लोग आज भी सामाजिक विसंगतियों, कुंठाओं के शिकार बने हुए हैं। इस उपलक्ष्य में क्या कुछ बोले पदाधिकारी और कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के मुख्य संरक्षक RK भास्कर ने तथा कार्यक्रम का सफल संचालन आयोजन कमेटी के अध्यक्ष राधेश्याम भारती के द्वारा किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में ननीराम पैंतर, शैलेंद्र कुमार गौतम, अंबेडकर, दिनेश कुमार, किरण कुमार और समस्त क्षेत्रीगण लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मेरा नाम राधेश्याम भारती है। आज हम सब लोग इस डबल पुलिया के पवित्र स्थल पर विगत वर्षों की बात आम जनमानस के सहयोग से, समाज के प्रबुद्ध लोगों की मदद से आज हम सब लोग संत रविदास स्मृति महोत्सव के अंतर्गत दुनिया को इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर सम्मान में इस भव्य समारोह का आयोजन हम सब लोगों ने यहाँ पर किया है। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य आकर्षण है, जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, चाहे संत गाडगे जी महाराज हों, चाहे माता सावित्रीबाई फूले हों, महात्मा ज्योतिबा फूले हों, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सभी लोगों ने समाज को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए ये बताने का काम किया कि शिक्षा ही आपकी अमूल्य धरोहर है। एक शिक्षित नागरिक राष्ट्र का अच्छा निर्माण कर सकता है। एक शिक्षित नागरिक अपने परिवार को खुशहाली की ओर बढ़ाता है। ऐसी परिकल्पनाओं के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने हमें शिक्षित होने का जो नारा दिया, उन सिद्धांतों को अंगीकार करते हुए, उन बातों को अपने जीवन में धारित करते हुए हम सब लोग आज के इस भव्य संत रविदास स्मृति महोत्सव के कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई जो नारी शिक्षा की जनक हैं, जिनको पूरी दुनिया आज बड़े आदर सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। तत्कालीन समय में जो उनका संघर्ष रहा,
महिलाओं की शिक्षा के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए, वो आज निकल कर के सामने आया। जब लोगों को विदित हुआ, मालूम हुआ कि माता सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा के लिए कितने अपमान झेले, तब आज माता सावित्रीबाई फुले सर्वत्र पूजनीय है। मैं आज इस मौके पर इस मंच के माध्यम से माता सावित्रीबाई फुले जी के सम्मान में स्लम एरिया से चिन्हित लगभग 50 बच्चों को शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन शीर्षक के अंतर्गत उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए प्रेरणा देने के उद्देश्य से हम सब लोगों ने इस मंच पर लगभग 50 बच्चों को पठन पाठन सामग्री दे करके हम सब लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि इस बाबा की मड़ैया मलिन बस्ती में रहने वाला एक बच्चा जिसके अंदर शिक्षा की ललक है, उससे मैंने पूछा कि आप पढ़ लिख कर क्या बनेंगे, तो उसने कहा हम ऑफिसर बनेंगे। ये सोच हमारे लोगों में, हमारे कमजोर तबके में भी डेवलप हो रही है। इस सोच को और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग इस मंच के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। धीमान है, मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को भारत के संविधान की जानकारी भारत देश के सभी नागरिकों को देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। मैं सभी भारत देश के नागरिकों को संत रविदास जी की इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए यह कि भारत के संविधान के अंदर भारत के सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिसमें भारत के संविधान के अंदर 21 जो है आर्टिकल, उसमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। जीवन के बगैर सब कुछ बेकार है, धन दौलत रुपया पैसा सब बेकार है अगर आपका राइट टू लाइफ छीन लिया जाए। दूसरा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत बोलने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है प्रेस मीडिया भी काम करता है और भारत के नागरिकों को भी अधिकार है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही जो है कार्य करता है। तो ये राइट टू स्पीक है, अगर यह छीन लिया जाए तो इसके जो भी सम्मानित साथियों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि कृपया आप लोग कुर्सियों पे अपना स्टैंड ग्रहण करें। सम्मानित साथी जो बाइक रोड पे हैं उनसे कि आप लोग बाइक साइड। संविधान के अंदर भारत देश के सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और भारत के संविधान का आदर करना चाहिए, और भारत के अंदर जितने भी कानून है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना चाहिए।